Welcome back friends to my YouTube channel, and in this video I am going to discuss about cell junction. First of all, जंक्शन क्या है? जंक्शन से क्या मतलब है? एक कोई भी वो एरिया जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आकर कम्युनिकेट करें या ट्रांसफर करें अपना मटेरियल या एक्सचेंज करें, उसको हम बोलते हैं जंक्शन. तो अगर हम सेल बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, सेल जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो दो सेल या दो से ज्यादा सेल जब एक दूसरे की मटेरियल एक्सचेंज करें या कम्युनिकेट करें या ट्रांसफर करें, उसको हम बोलेंगे सेल जंक्शन. जरूरी नहीं है सेल टू सेल ही ट्रांसफर हो या सेल टू सेल ही कम्युनिकेशन हो. सेल टू मैट्रिक्स भी हो सकता है. मैट्रिक्स से क्या मतलब है? जस्ट इमेजिन ये है सेल 1 एंड दिस इज सेल 2. इनके सराउंडिंग में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है. तो दो तरीके से सेल जंक्शन हो सकता है, यानी कि दो तरीके से सेल कम्युनिकेशन हो सकता है. एक तो ये दोनों सेल जब कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, यानी कि अपना मटेरियल एक्सचेंज करें. दूसरा सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स की जरूरत है तो आपको उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी इस टॉपिक के नोट्स की. तो सेल टू सेल हो रहा है, ये भी सेल जंक्शन है. और सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के बाहर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. तो इसको भी हम बोलेंगे सेल जंक्शन. तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल टू सेल या सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में ट्रांसफर कैसे होता है और सेल जंक्शन के कुछ मेन टॉपिक्स देखेंगे, यानी कि टाइप्स देखेंगे. सेल जंक्शन जो होता है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा है एंकरिंग जंक्शन, एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेटिंग जंक्शन. तो ऑक्लूडिंग जंक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज टाइट जंक्शन एंड सेकेंड वन इज सेप्टेड जंक्शन. उसके बाद एंकरिंग जंक्शन को भी 3 में सब डिवाइड किया है. पहला है एडर्न जंक्शन, दूसरा है डेस्मोसोम जंक्शन और तीसरा है हेमीडेस्मोसोम जंक्शन. और कम्युनिकेटिंग जंक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है गैप जंक्शन, दूसरा है प्लाज्मोडेस्माटा. कभी कभी क्या होता है कि गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. फंक्शन दोनों के सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन कहें वो अलग है. ये कैसे अलग है ये अब हम देखेंगे. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ गैप जंक्शन के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन के बारे में बात करेंगे, डेस्मोसोम जंक्शन के बारे में बात करेंगे और टाइट जंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये चारों जो कम्युनिकेशन है यानी कि सेल जंक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन के बारे में. टाइट जंक्शन को हम जोन्यूला ऑक्लूडिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जोना ऑक्लूडिंग. ऑक्लूडिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना. तो यहाँ पर रोकने से क्या मतलब है कि जो टाइट जंक्शन होता है वो एज ए बैरियर वर्क करता है, यानी कोई बैक्टीरियल सेल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर ना हो पाए. जैसे कि मान लीजिए ये है हमारी एपिथेलियल सेल. एपिथेलियल सेल है ये सारी. ये सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड दिस इज सेल 4. ये इनके न्यूक्लियस है.
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो टाइट जंक्शन कहाँ होता है? टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है दो सेल के बीच में। दीज आर टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन सेल टू सेल कम्युनिकेशन कराता है, यानी कि टाइट जंक्शन क्या है? सेल टू सेल मीडिएटर है। इसमें ये एज ए स्ट्रेचिंग की तरह वर्क करता है, पर ये जो स्ट्रेचिंग होती है पूरे सेल में एक साथ नहीं होती है, ये एक स्पेसिफिक जगह को छोड़ के तब होती है। अब ये जो टाइट जंक्शन होता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? दो तरह की होती है, पहला है क्लॉडिन और दूसरा है ऑक्ल्यूडिन। तो दो तरह की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई होती है क्या? टाइट जंक्शन, क्लॉडिन प्रोटीन और ऑक्ल्यूडिन प्रोटीन। जो टाइट जंक्शन होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है इट वर्क्स एज ए बैरियर। बैरियर से मतलब रोकने का काम करती है। मान लीजिए एपिथेलियल सेल है, तो अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है तो वो इस टाइट जंक्शन की वजह से अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, यानी कि ल्यूमन में एंटर नहीं कर पाएगा। तो पहला फंक्शन क्या है? वर्क एज ए बैरियर, और दूसरा ये मेंटेन करता है पोलैरिटी किसकी? एपिथेलियल सेल की। तो इट मेंटेन पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल। तो ये है टाइट जंक्शन के मेन फंक्शन। अब ये जो टाइट जंक्शन है किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? तो टाइट जंक्शन होता है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स एनिमल में प्रेजेंट होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनमें टाइट जंक्शन की जगह प्रेजेंट होता है सेप्टेट जंक्शन, जो कि ऑक्ल्यूडिंग जंक्शन का ही एग्जाम्पल। अगर हम बात करें डेस्मोसोम जंक्शन की, तो डेस्मोसोम जंक्शन किसका टाइप है? एंकरिंग जंक्शन का टाइप है। तो डेस्मोसोम में क्या होता है? डेस्मोसोम में सेल और सेल का कम्युनिकेशन होता है। सेल टू सेल का कम्युनिकेशन होगा, या कह सकते हैं ट्रांसफर जो होगा वो सेल टू सेल का होता है। तो मान लीजिए ये सेल 1 है और ये नीचे सेल 2 है। इन दोनों के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो रेड कलर से इंडिकेट किए गए हैं, और इन दोनों के बीच का ये है इंटरसेल्यूलर स्पेस। दो सेल के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब इसमें कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? इसमें मेन प्रोटीन जो होती है वो होती है कैडहेरिन प्रोटीन और कैरेटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये दो तरह की प्रोटीन्स किसमें? डेस्मोसोम जंक्शन में प्रेजेंट होती हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक प्लाक होता है, साइटोप्लाज्मिक प्लाक क्या करता है? ये कैरेटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट और कैडहेरिन प्रोटीन को इंटरकनेक्ट करता है। और डेस्मोसोम में कैडहेरिन प्रोटीन दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है डेस्मोग्लिन और दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है कैडहेरिन की? डेस्मोकोलिन। तो दो तरह की कैडहेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है किसमें? डेस्मोसोम जंक्शन में। कौन कौन सी? डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन। तो इन कैडहेरिन प्रोटीन का क्या काम होता है? ये कैडहेरिन प्रोटीन एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और दोनों सेल को इंटरकनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। और हर्ट सेल में कैरेटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट की जगह प्रेजेंट होती है डेस्मो इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी कि हर्ट सेल में कौन सी होती है? डेस्मो इंटरमीडिएट फिलामेंट। सॉरी, नॉट डेस्मो, इट इज डेस्मिन। डेस्मिन इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होती है किसमें? हर्ट सेल में। किसकी जगह पर? कैरेटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट की जगह पर। अब अगर हम नेक्स्ट सेल जंक्शन की बात करें तो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो डायरेक्ट फ्यूज होता है एक दूसरे से, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होगा जिसे हम साइटोसोल भी बोल सकते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा
दोनों ही डायरेक्ट फ्यूज होते हैं एक दूसरे के एडजेसेंट सेल से, जैसे कि ये सेल फर्स्ट और ये सेल सेकंड, तो इनका फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से जो सेल 1 का मटेरियल है वो सेल 2 के साथ एक्सचेंज हो सकता है, या सेल 2 का मटेरियल सेल 1 के साथ एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, किसमें? ओनली इन प्लांट सेल। अब इनमें क्या होगा कि दो सेल के बीच में, एडजेसेंट सेल के बीच में एक ट्यूब्यूल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डेस्मोट्यूब्यूल। और ये किससे डेराइव होती है? ये डेराइव होती है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेराइव होती है। क्या? डेस्मोट्यूब्यूल। और पीसीपी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो एडजेसेंट सेल हैं वो अपना मटेरियल एक्सचेंज कर सकती हैं। जरूरी नहीं है ये बराबर में ही हो, अगर इसके ऊपर भी सेल हो गया या इसके नीचे भी सेल होगी तो भी ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा। अब अगर हम लास्ट जंक्शन की बात करें, यानी कि गैप जंक्शन के बारे में, तो गैप जंक्शन जो होता है वो फंक्शनली सेम होता है प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन की तरह, लेकिन मैकेनिज्म में, स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा में, और अक्रेंस में भी, यानी कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो किसमें था? प्लांट सेल में। लेकिन ये जो गैप जंक्शन होता है ये प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट में भी गैप जंक्शन होता है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन का डिफरेंस होता है। तो कैसे डिफरेंस होता है ये भी अभी आगे जानेंगे। तो गैप जंक्शन में होता क्या है? गैप जंक्शन में सबसे पहले मेम्ब्रेन का फ्यूजन नहीं होता, जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है? जो प्लांट सेल होती हैं उनके साइटोप्लाज्म और साइटोसोल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका फ्यूजन होता है। लेकिन गैप जंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये मान लीजिए दो सेल हैं, सेल सेकंड एंड सेल फर्स्ट, तो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। तो इनके बीच में एक चैनल प्रेजेंट होता है, या यूं कहें कि एक पोल प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं कोनेक्सिन। 6 कोनेक्सिन प्रोटीन मिलके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है चैनल का, यानी कि ये 6 होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक एक्स्ट्रा है 5 6। तो 6 कोनेक्सिन प्रोटीन मिलके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है या फिर एक चैनल बनाती है। अब इन दोनों सेल में कैसे ट्रांसफर होगा? तो ये कोनेक्सिन प्रोटीन यहाँ से ओपनिंग साइट होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में काफी अच्छे से दिखेगा। तो ऊपर से भी ओपनिंग साइट होती है और नीचे से भी ओपनिंग साइट होती है। तो इस ओपनिंग साइट को कहते हैं हम कोनेक्सोन। तो इस ओपनिंग साइट को क्या बोलेंगे हम? कोनेक्सोन। वर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होता है गैप जंक्शन और इनवर्टिब्रेट में भी होता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है कि इनवर्टिब्रेट में कोनेक्सिन प्रोटीन की जगह प्रेजेंट होती है इनेक्सिन। इनवर्टिब्रेट में कौन सी प्रोटीन होती है? इनेक्सिन प्रोटीन होती है। तो ये है मेन डिफरेंस गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन के बीच में। क्या कि गैप जंक्शन होता है एनिमल्स में, और जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो किस में होता है? वो होता है प्लांट सेल में। और दूसरा मेन डिफरेंस क्या है कि गैप जंक्शन में कोई डिफ्यूजन नहीं होता दो साइटोप्लाज्म में, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा में एडजेसेंट सेल जो होती हैं उनमें साइटोसोल और उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का ही डिफ्यूजन होता है।